फिर हम बहुधा सुनते हैं कि विकास की यह विशेषता है कि वह क्रमशः अशुभ को दूर करता जाएगा और संसार से अशुभ के इस प्रकाश क्रमशः दूर हो जाने पर अंत में केवल शुभ ही शुभ रह जाएगा। यह बात सुनने में तो बड़ी अच्छी लगती है। इस संसार में जिनके पास किसी बात का अभाव नहीं, जिन्हें रोज एड़ी चोटी का पसीना एक करना नहीं पड़ता, जिन्हें कर्म विकास की चक्की में पीसना नहीं पड़ता, यह उन लोगों के धम्म को इस प्रकार के सिद्धांत को बढ़ा सकते हैं और उनके लिए ये सिद्धांत सचमुच अत्यंत हितकर और शांतिप्रद है। साधारण जनता दुख कष्ट भोगे, उससे उनका क्या, वे सब मर भी जाएं, उसके लिए वे क्यों छटपटाएं। ठीक है, पर यह युक्ति आदि से अंत तक भ्रमपूर्ण है। पहले तो इन लोगों ने बिना किसी प्रमाण के ही यह धारणा कर ली है कि संसार में अभिव्यक्त शुभ और अशुभ दोनों बिल्कुल निरपेक्ष सत्य हैं, और दूसरे इससे भी अधिक दोषयुक्त धारणा तो यह है कि शुभ का परिमाण क्रमशः बढ़ता जा रहा है और अशुभ क्रमशः घटता जा रहा है। अतः एवं एक समय ऐसा आएगा कि अशुभ का अंश कर्म विकास द्वारा इस प्रकार घटते घटते अंत में बिल्कुल शून्य हो जाएगा और केवल शुभ ही बचा रहेगा। ऐसा कहना है तो बड़ा सरल, पर क्या यह प्रमाणित किया जा सकता है कि अशुभ परिमाण में घटता जा रहा है? क्या अशुभ की क्रमशः वृद्धि नहीं हो रही है? उदाहरणार्थ एक जंगली मनुष्य को ले लो, वह मन का संस्कार करना नहीं जानता, एक अक्षर तक नहीं पढ़ सकता, लिखना किसे कहते हैं उसने कभी सुना तक नहीं। यदि उसे कोई गहरी चोट लग जाए तो वह शीघ्र ही चंगा हो उठता है, पर हम जो खरोच लगते ही मर जाते हैं, मशीनों से चीजें सुलभ और सस्ती होती जा रही हैं, उनसे उन्नति और विकास के मार्ग की बाधाएं दूर होती जा रही हैं, पर साथ ही एक के धनी होने के लिए लाखों लोग पीछे जा रहे हैं। उधर एक के धनी होने के लिए इधर हजारों लोग दरिद्र से दरिद्रतर होते जा रहे हैं और असंख्य मानव समूह गुलाम बना जा रहा है। संसार की रीति ही ऐसी है कि पांचवी प्रकृति वाला मनुष्य इंद्रियों में जीवित रहता है। यदि उसे पर्याप्त भोजन न मिले तो वह दुखी हो जाता है। यदि उसका शरीर अस्वस्थ हो जाए तो वह अपने को अभागा समझता है और इंद्रियों में ही उसके सुख और दुख दोनों का आरंभ और अंत होता है। जैसे जैसे वह उन्नति करता है, जैसे जैसे उसके सुख को सीमा रेखा विस्तृत होती जाती है, वैसे वैसे उसका दुख भी इसी अनुपात में बढ़ता जाता है। जंगल में रहने वाला मनुष्य ईर्ष्या के वश में होना, कचहरी में जाना, नियमित रूप से कर अदा करना, समाज द्वारा निंदित होना नहीं जानता, पोशाचिक मानव प्रकृति से उत्पन्न भीषण अत्याचार से शासित होना, जो एक दूसरे के हृदय से गुप्त भाव का अन्वेषण करने में लगा हुआ है, वह नहीं जानता कि भ्रांत ज्ञान से संपन्न गर्विला मानव इस प्रकार किसी पशु की अपेक्षा सहस्र गुना पैशाचिक स्वभाव वाला हो जाता है। बस इसी प्रकार हम ज्यो ज्यो इंद्रिय प्राणियता से ऊपर उठते जाते हैं, त्यों तो हमारी सुख अनुभव करने की शक्ति बढ़ती जाती है और उसके साथ ही दुख अनुभव करने की शक्ति भी बढ़ती रहती है। नाड़ियों और भी सूक्ष्म होकर अधिक यंत्रणा से अनुभव में समर्थ हो जाती हैं। सभी समाजों में हम देखते हैं कि एक साधारण मूर्ख मनुष्य तिरस्कृत होने पर उतना दुखी नहीं होता, पर पिटे जाने पर अवश्य दुखी हो जाता है। किंतु सभ्य पुरुष एक साधारण सी बात भी सहन नहीं कर सकता। उसकी नाड़ियां इतनी सूक्ष्म हो गई हैं, उसकी सुखानुभूति की अक्षमता बढ़ जाने के कारण उसका दुख भी बढ़ गया है। इससे तो दार्शनिकों के कर्म विकासवाद की कोई पुष्टि नहीं होती। हम अपनी सुखी होने की शक्ति को जितना ही बढ़ाते हैं, हमारी दुख भोग की शक्ति भी उसी परिणाम में बढ़ जाती है। और मेरा तो विनीत मत यह है कि हमारी सुखी होने की शक्ति यदि गणितीय क्रम के नियम से बढ़ती है तो दुखी होने की शक्ति ज्यामिति क्रम के नियम से बढ़ेगी।
जंगली मनुष्य समाज के संबंध में अधिक नहीं जानता, किंतु हम उन्नतिशील लोग जानते हैं कि हम जितने ही उन्नत होंगे, हमारी सुख और दुख अनुभव करने की शक्ति भी उतनी ही तीव्र होती जाएगी, और यही माया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि माया संसार की व्याख्या करने के निमित्त कोई सिद्धांत नहीं है। यह संसार की वस्तु स्थिति का वर्णन मात्र है। विरोध ही हमारे अस्तित्व का आधार है। सर्वत्र इन्हीं प्रचंड विरोधों में से होकर हमें जाना होगा। जहाँ शुभ है वहीं अशुभ भी है, और जहाँ अशुभ है वहीं अवश्य शुभ भी है। जहाँ जीवन है वही मृत्यु छाया की भांति उसका अनुसरण कर रही है। जो हंस रहा है उसी को रोना पड़ेगा, और जो रो रहा है वह भी हंसेगा। यह क्रम बदल नहीं सकता। हम भले ही ऐसे स्थान की कल्पना करें जहाँ केवल शुभ रहेगा, अशुभ नहीं, जहाँ हम केवल हंसेंगे, रोएंगे नहीं, पर वस्तु स्थिति को स्वभाव में इस प्रकार होना असंभव है, क्योंकि शर्त समान रूप से सर्वत्र विद्यमान है। जहाँ हमें हंसाने की शक्ति विद्यमान है, वहीं फिर रुलाने की भी शक्ति निहित है। जहाँ सुख उत्पन्न करने वाली शक्ति विद्यमान है, दुख देने वाली शक्ति भी वहीं छिपी हुई है। अतः वेदांत दर्शन आशावादी भी नहीं है और निराशावादी भी नहीं है। वह तो दोनों ही वादों का प्रचार करता है। सारी घटनाएं जिस रूप में होती हों, वह उन्हें बस उसी रूप में ग्रहण करता है। उसके मतानुसार यह संसार शुभ और अशुभ, सुख और दुख का मिश्रण है। एक को बढ़ाओ तो दूसरा भी साथ साथ अनिवार्य रूप से बढ़ेगा। केवल सुख का संसार अथवा केवल दुख का संसार हो नहीं सकता। इस प्रकार की धारणा ही स्वतः विरोधी है। किंतु इस प्रकार का मत व्यक्त करके और इस विश्लेषण के द्वारा वेदांत ने इस महान रहस्य का भेद किया है कि शुभ और अशुभ ये दो एकदम विभिन्नताएं नहीं हैं। इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसे केवल शुभ या अशुभ कहा जाता जा सके। एक ही घटना जो आज शुभजनक मालूम पड़ती है, कल अशुभजनक मालूम पड़ सकती है। एक ही वस्तु जो एक व्यक्ति को दुखी करती है, दूसरे को सुखी बना सकती है। जो अग्नि बच्चे को जला देती है, वही भूख से मरते व्यक्ति के लिए स्वादिष्ट खाना भी पका सकती है। जिस स्नायु मंडल के द्वारा दुख का संवेदन हमारे अंदर पहुंचता है, सुख का संवेदन भी उसी के द्वारा भीतर जाता है। अशुभ को दूर करना चाहें तो साथ ही तुम्हें शुभ को भी दूर करना होगा। इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं। मृत्यु को दूर करने के लिए जीवन को भी दूर करना पड़ेगा। मृत्युहीन जीवन और दुखहीन सुख, ये बातें परस्पर विरोधी हैं। इनमें कोई भी अकेला प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनमें से प्रत्येक एक ही वस्तु की विभिन्न अभिव्यक्ति हैं। कल जो शुभप्रद लगता था, आज वह वैसे नहीं लगता। जब हम बीते जीवन पर नजर डालते हैं और भिन्न भिन्न समय के अपने आदर्शों की आलोचना करते हैं, तो इस बात की सत्यता हमें तुरंत दिख पड़ती है। एक समय था जब शक्तिशाली घोड़ों के जोड़े हाँकना ही मेरा आदर्श था। अब वैसी इच्छा नहीं होती। बचपन में सोचता था कि यदि मैं अमूक मिठाई बना सकूं तो मैं पूर्ण सुखी होऊंगा। बाद में सोचता था पत्नी, पुत्र और पर्याप्त धन में सुखी होऊंगा। अब लड़कपन की ये सब बातें सोचकर हंसी आती है। वेदांत कहता है कि एक समय ऐसा अवश्य आएगा जब हम पीछे नजर डालेंगे और उन आदर्शों पर हंसेंगे जिनके कारण अपने एक शुद्र व्यक्तित्व का त्याग करते हमें भय का संचार होता है। सभी अपनी अपनी देह की रक्षा करने में व्यस्त हैं। कोई भी उसे छोड़ना नहीं चाहता। हम सोचते हैं कि इस देह की यथेष्ट समय तक रक्षा कर लेने से हमें अत्यंत सुखी होंगे, पर समय आने पर हम सब इस बात पर भी हंसेंगे। अतएव यदि हमारी वर्तमान अवस्था सत भी न हो और असत भी नहीं, पर दोनों का मिश्रण हो, दुख भी न हो और सुख भी नहीं, पर दोनों का मिश्रण हो, अर्थात हम यदि ऐसे निराशजनक अंत विरोध की स्थिति में हो, फिर वेदांत तथा अन्य दर्शन शास्त्र और धर्म मत के आदि की क्या आवश्यकता है, और सर्वोपरि शुभ कर्म आदि करने की भी
भला क्या प्रयोजन है, यही प्रश्न मन में उठता है। यदि यह सत्य है कि तुम अशुभ किए बिना शुभ नहीं कर सकते और सुख उत्पन्न करने का प्रयत्न करने पर भी घोर दुख बना नहीं ही रहता हो, तो लोग तुमसे पूछेंगे शुभ करने की आवश्यकता ही क्या। इसका उत्तर यह है कि पहले तो हमें दुख को कम करने के लिए कर्म करना ही चाहिए, क्योंकि स्वयं सुखी होने का यही एकमात्र उपाय है। हम में से प्रत्येक अपने अपने जीवन में देर सवेरे इस बात की यथार्थता समझ लेते हैं। तीक्ष्ण बुद्धि वाले कुछ शीघ्र समझ जाते हैं और मंद बुद्धि वाले कुछ देरी से, मंद बुद्धि वाले कड़ी यातना भोगने के बाद इसे समझ पाते हैं। तो तीक्ष्ण बुद्धि वाले थोड़ी ही यातना भोगने के बाद, और दूसरे यद्यपि हम जानते हैं कि ऐसा समय कभी न आएगा कि जब यह संसार केवल सुख से ही भरा रहेगा और दुख बिल्कुल न रहेगा, फिर भी हमें यही कार्य करना होगा। अंतर्विरोध से बचने के लिए ही एकमात्र उपाय है। ये दोनों शक्तियां शुभ एवं अशुभ संसार को जीवित रखेंगी और अंत में एक दिन ऐसा आएगा जब हम सौपन में जाग जाएंगे और यह सब मिट्टी में घरौंदे बनाना बंद कर देंगे। सचमुच हम चिरकाल से घरौंदे बनाने में लगे हुए हैं। हमें यह शिक्षा लेनी ही होगी और इसके लिए समय भी बहुत लग जाएगा। जर्मनी में इस आधार पर कि असीम ही ससीम हो गया है, दर्शन शास्त्र रचने की चेष्टा की गई है। इंग्लैंड में अब भी इस प्रकार की चेष्टा चल रही है, पर इन सब दार्शनिकों के मत का विश्लेषण करने पर यही पाया जाता है कि असीम अपने को जगत में व्यक्त करने की चेष्टा कर रहा है और एक समय आएगा जब वह ऐसा करने में सफल हो जाएगा। बहुत ठीक है, और हमने असीम, विकास, अभिव्यक्ति आदि दार्शनिक शब्दों का भी प्रयोग किया, किंतु ससीम किस प्रकार असीम को पूर्ण रूप से व्यक्त कर सकता है? इस कथन का न्याय संगत मौलिक आधार क्या है? यह प्रश्न दार्शनिक गण स्वभावत ही पूछ सकते हैं। निरपेक्ष और असीम केवल उपाधि द्वारा ही जगत हो सकता है। जो कुछ इंद्रिय, मन और बुद्धि के माध्यम से आएगा उसे स्वतः ही सीमाबद्ध होना पड़ेगा और अतएव ससीम का असीम होने पर नितांत असंगत है, ऐसा हो नहीं सकता। दूसरी ओर वेदांत कहता है कि यह ठीक है कि निरपेक्ष असीम अपने ही को ससीम रूप में व्यक्त करने की चेष्टा कर रहा है, किंतु एक समय ऐसा आएगा जब इस प्रयत्न को असंभव जानकर उसे पीछे लौटना पड़ेगा। यह पीछे लौटना ही धर्म का यथार्थ आरंभ है, जिसका अर्थ है वैराग्य। आधुनिक मनुष्य से वैराग्य की बात कहना अत्यंत कठिन है। अमेरिका में मेरे बारे में लोग कहते थे कि मैं 5000 वर्ष तक मृत और विस्मृत एक देश से आकर वैराग्य का उपदेश दे रहा हूँ। इंग्लैंड के दार्शनिक भी शायद ऐसा ही कहें, पर यह भी सत्य है कि धर्म और का एकमात्र पथ यही है, त्याग दो और विरक्त बनो। ईसा ने कहा, क्या है जो मेरे निमित्त अपने जीवन का त्याग करेगा वह जीवन को प्राप्त करेगा। पूर्णता की प्राप्ति के लिए त्याग ही एकमात्र साधन है। इसकी शिक्षा उन्होंने बारंबार दी है। ऐसा समय आता है जब अंतरात्मा इस लंबे विषाद में सौपन से जाग उठती है। केवल बच्चा खेल कूद कर छोड़कर अपनी माता के निकट लौट जाने का अधीर हो उठता है, तब इसकी उक्ति की यथार्थता सिद्ध होती है। काम्य वस्तु के उपभोग में कभी वासना की निवृत्ति नहीं होती, वरन घृताहुति के द्वारा अग्नि के समान वह तो और भी बढ़ गई है। इंद्रिय विलास, बौद्धिक आनंद और जहां तक होश के मानवता के उपभोग्य सब प्रकार के सुख के संबंध में यह लागू होता है। सभी मिथ्या हैं, सभी माया के अधीन हैं, सभी इस संसार के बंधन के अंतर्गत हैं। हम उसके परे नहीं हो सकते, पर उसके अंदर भले ही अनंत काल तक दौड़ते फिरें, पर उसका अंत नहीं पा सकते। और जब कभी हम थोड़ा सा सुख प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, तभी दुख का ढेर हमारे सिर पर आ गिरता है। कितनी भयानक अवस्था है यह। जब मैं इस पर विचार करता हूँ तो मैं निसंदिग्ध रूप से यह अनुभव करता हूँ
कि यह मायावाद, यह कथन कि सब कुछ माया है, इसकी एकमात्र ठीक ठीक व्याख्या है इस संसार में कितना दुख है। यदि तुम विभिन्न देशों में भ्रमण करो तो तुम समझ सकोगे कि एक राष्ट्र अपने दोषों को एक उपाय के द्वारा दूर करने के लिए चेष्टा कर रहा है, तो दूसरा राष्ट्र किसी अन्य उपाय द्वारा एक ही दोष को विभिन्न राष्ट्रों ने विभिन्न उपायों से दूर करने का प्रयत्न किया है, पर कोई भी कृत कार्य न हो उसका। यदि किसी स्थान पर दोष कुछ कम हो भी गया हो तो किसी दूसरे स्थान पर दोषों की ओर एक ढेर खड़ा हो जाता है। बस ऐसा ही चलता रहता है। हिंदुओं ने अपने जातीय जीवन में सतीत्व धर्म को पुष्ट करने के लिए बाल विवाह के प्रचलन द्वारा अपनी संतान को और धीरे धीरे सारी जाति को अधोगामी कर दिया है। पर यह बात भी मैं स्वीकार नहीं कर सकता कि बाल विवाह ने हिंदू जाति को सतीत्व धर्म से विभूषित किया है। तुम क्या चाहते हो? यदि जाति को सतीत्व धर्म से थोड़ा बहुत विभूषित करना चाहो तो इस भयानक बाल विवाह द्वारा सारे स्त्री पुरुष को शारीरिक दृष्टि से दुर्बल करना पड़ेगा। और दूसरी ओर क्या तुम्हारी स्थिति इंग्लैंड की कुछ भी अच्छी है? नहीं, क्योंकि सतीत्व ही राष्ट्र का जीवन है। क्या तुमने इतिहास में नहीं पढ़ा कि अस्तित्व या व्यभिचार देश की मृत्यु का प्रथम चिन्ह है? जब यह किसी राष्ट्र में प्रवेश कर जाता है तो समझना कि उसका विनाश निकट आ रहा गया है। और इन सब दुखजनक प्रश्नों का समाधान कहाँ मिलेगा? यदि माता पिता अपनी संतान के लिए वर वधू का निर्वाचन करें तो यह दोष कम हो सकता है। भारत की बेटियां भावुक होने की अपेक्षा अधिक व्यवहारिक होती हैं। उनके जीवन में फिर कविता बहुत कम रह जाती है। फिर लोग स्वयं पति और पत्नी का निर्वाचन करते हैं तो इससे भी उन्हें कोई अधिक सुख नहीं मिलता। भारतीय नारियां साधारणतः अधिक सुखी हैं। पत्नी और पति के बीच कलह अधिक नहीं होता। दूसरी ओर अमेरिका में जहां स्वाधीनता की अधिकता है, सुखी परिवार बहुत कम देखने में आते हैं। दुख यहाँ वहां सभी जगह है। इससे क्या सिद्ध होता है? यही कि इन सब आदर्शों के द्वारा अधिक सुख प्राप्त नहीं हो सकता। हम सभी सुख के लिए उत्कट संघर्ष कर रहे हैं, पर एक और कुछ प्राप्त होने के पहले ही दूसरी ओर दुख की उपस्थित होता है। तब क्या हम कोई शुभ कर्म न करें? अवश्य करें, और पहले की अपेक्षा अधिक उत्साहित होकर हम ऐसा करें। इन बातों के ज्ञान से इतना होगा कि हमारी धर्मांधता, कट्टरता नष्ट हो जाएगी। तब अंग्रेज लोग हठ धर्मी नहीं होंगे और हिंदू की ओर उंगली नहीं उठाएंगे। तब वे विभिन्न देशों के रीति रिवाजों का आदर करना सीखेंगे। धर्मांधता कम होगी, यथार्थ कार्य अधिक होगा। धर्मांध आदमी अधिक कार्य नहीं कर पाता। वह अपनी शक्ति की 3/4 व्यर्थ ही नष्ट कर देता है। जो धीर प्रसन्नचित काम के आदमी कहे जाते हैं वे ही कर्म करते हैं। अतः इस धारणा से कार्य करने की शक्ति अधिक बढ़ जाएगी। यह जान लेने से कि वस्तु स्थिति ही है, हमारी तितिक्षा अधिक होगी। दुख और अशुभ के दृश्य में हमें हमारे संतुलन से च्युत कर न सकेंगे और छाया के पीछे पीछे दौड़ा न सकेंगे। अतः यह जानकर कि संसार की गति या अपने नियम के अनुसार ऐसा सहिष्णु बनेंगे। उदाहरण स्वरूप हम कह सकते हैं कि यदि सभी मनुष्य सत हो जाए तो पशु की कर्मशः मनुष्य तो प्राप्त कर इन्हीं अवस्थाओं में से होकर गुजरेंगे और वंशपतियों की भी यही दशा होगी। पर यह एक बात निश्चित है कि यह विशाल नदी प्रबल वेग से समुद्र की ओर बह रही है और ऐसा समय आएगा जब नदी की सभी जलकण उस अनंत सागर के वक्षस्थल में समा जाएंगे। और अतः यह निश्चित है कि जीवन सारे दुख और क्लेश, आनंद, हास्य और क्रदन के साथ उस अनंत सागर की ओर प्रबल वेग से प्रवाहित हो रहा है और यह केवल समय का प्रश्न है। जब तुम मैं जीवन उद्भिद और सामान्य जीवाणु कण तक जो जहां पर है वहां सब कुछ उसी अनंत जीवन समुद्र में मुक्ति और ईश्वर में आ पहुंचेगा।
तब मैं एक बार फिर कहता हूँ कि वेदांत का दृष्टिकोण न तो आशावादी है और न निराशावादी, और वह ऐसा नहीं कहता कि संसार केवल शुभ ही शुभ है अथवा केवल अशुभ ही अशुभ। वह कहता है कि हमारे शुभ और अशुभ दोनों ही मूल्य बराबर हैं। ये दोनों इसी प्रकार हिल मिलकर रहते हैं। संसार ऐसा ही है, यह समझकर तुम धैर्य पूर्वक कर्म करो। पर क्यों क्यों हम कर्म करें? यदि घटना चक्र ही इस प्रकार का है तो हम क्या करें? हम अज्ञेयवादी क्यों न हो जाएं? आजकल के अज्ञेयवादी भी तो कहते हैं कि इस समस्या का कोई समाधान नहीं। वेदांत की भाषा में कहेंगे, इस इस मायापाश से छुटकारा नहीं है। संतुष्ट रहो, जीवन का उपभोग करो। पर यहाँ भी फिर एक भूल, एक भयंकर भूल, एक अत्यंत असंगत भ्रम है, और वह यह है कि जीवन से तुम क्या समझते हो? क्या जीवन शब्द से तुम केवल 5 इंद्रियों में आबद्ध जीवन को ही लेते हो? यदि ऐसा हो तो हम पशुओं से कोई अधिक भिन्न नहीं है। किंतु मुझे विश्वास है कि यहाँ बैठे हुए लोगों में से एक भी ऐसा नहीं है जिसका जीवन संपूर्ण रूप से केवल इंद्रियों में आबद्ध हो। अतएव हमारे वर्तमान जीवन का अर्थ इंद्रियों की अपेक्षा और भी कुछ अधिक है। हमारे सुख दुख का अनुभव, हमारे विचार और हमारी आकांक्षाएं भी तो हमारे जीवन के अंग हैं। और उस महान आदर्श, उस पूर्णता की ओर अग्रसर होने का कठोर संघर्ष भी क्या हम जिसे जीवन कहते हैं उसका एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपादान नहीं है? अज्ञेयवादी कहते हैं कि जीवन कैसा है बस वैसा ही उसका भोग करो। पर इस जीवन की अर्थ है कि सर्वोपरि इस आदर्श की ओर यह अन्वेषण जीवन का सार ही है। पूर्णता की ओर जाना, हमें इसी को प्राप्त करना है, और अतः हम अज्ञेयवादी नहीं हो सकते। और इस संसार में जिस प्रकार प्रतीत हो रहे हैं हम उसे ग्रहण नहीं कर सकते। अज्ञेयवादी तो जीवन के आदर्श और उपादान को छोड़कर अवशिष्ट अंश को ही सर्वस्व मानते हैं, और अज्ञेयवादी का दावा है कि इस आदर्श तक नहीं पहुंचा जा सकता। अतः अवश्य अवश्य इनका अन्वेषण त्याग देना है, और बस इस प्रकृति, इस जगत को ही माया कहते हैं। सभी धर्म इस प्रकृति के बंधन को तोड़ने की अल्प अधिक चेष्टा कर रहे हैं, चाहे देव उपासना द्वारा हो, चाहे प्रतीक उपासना द्वारा, चाहे दार्शनिक विचारों द्वारा हो, अथवा देव चरित्र, प्रेत चरित्र, साधु चरित्र, ऋषि चरित्र, महात्मा चरित्र, अथवा अविकसित उद्देश्य एक ही है, सभी सीमाओं के परे जाना है। संक्षेप में सभी धर्म मुक्ति की ओर अग्रसर होने का कठोर प्रयत्न कर रहे हैं। जाने या अनजाने मनुष्य समझ गया है कि वह विरुद्ध और बद्ध है, और वह जो कुछ होने की इच्छा करता है सो नहीं है। इस क्षण से उसने अपने चारों ओर दृष्टि फेरी, उसी क्षण से वह उसे यह ज्ञान हो गया कि उसी क्षण से उसे अनुभव हो गया कि वह बद्ध है, और उसने यह भी जाना कि इस बंधन से जकड़ा हुआ कोई मानव उसके भीतर विद्यमान है, जो देह के भी परे किसी स्थान में उड़ जाना चाहता है। संसार के उन निम्नतम धर्मों में भी जहाँ तुरंत नरसिंह और आततियों के बाहर में लुक छिपकर फिरने वाला, हत्या और सुराप्रिय मृत पितरों या अन्य भूत प्रेतों की पूजा की जाती है। हम मुक्ति का यह भाव पाते हैं। जो लोग देवताओं की उपासना करते हैं वे उन देवताओं को अपनी अपेक्षा अधिक स्वाधीन देखते हैं। उनका ऐसा विश्वास रहता है कि द्वार बंद होने के पर भी देवता लोग घर की दीवारों को भेद कर आ जाते हैं। दीवारें उनके मार्ग में बाधा नहीं डाल सकती। मुक्ति का यह भाव कर्मश बढ़ते बढ़ते अंत में सगुण ईश्वर के आदर्श में परिणत हो जाता है, और इस आदर्श का केंद्रीय भाव यह है कि ईश्वर प्रकृति के बंधन में परे, माया के परे है। मानो अपने मनुष्य चक्षु के सामने भारत के उन प्राचीन आचार्यों को अरण्य स्थित आश्रम में इन्हीं सब प्रश्नों पर विचार विमर्श करते देख रहा है, और वयोवृद्ध और अत्यंत
पवित्र महर्षि भी इन प्रश्नों का समाधान करने में असमर्थ हो रहे हैं। पर एक युवक उनके बीच खड़ा हो घोषणा करता है, हे अमृत के पुत्रों सुनो, हे दिव्य धाम के निवासी सुनो, मुझे मार्ग मिल गया है जो अंधकार या अज्ञान के परे है। उसे जान लेने पर हम मृत्यु के परे जा सकते हैं। यह माया हमें चारों ओर से घेरे हुए है और वह अति भयंकर है। फिर भी हमें माया में से होकर ही कार्य करना पड़ता है। जो कहता है संसार के पूर्ण शुभमय हो जाने दो, तब मैं कार्य करूंगा और आनंद भोगूंगा, उसकी बात उसी व्यक्ति की तरह है जो गंगा तट पर बैठकर कहता है कि जब इसका सारा पानी समुद्र में पहुंच जाएगा तब मैं इसके पार जाऊंगा। दोनों बातें असंभव हैं। रास्ता माया के साथ नहीं, वह तो माया के विरुद्ध है। यह बात भी तो हमें जान लेनी होगी कि हम प्रकृति के सहायक होकर नहीं जन्मे, वरन हम तो प्रकृति के प्रतियोगी होकर जन्मे हैं। हम बांधने वाले होकर भी स्वयं बंधे जा रहे हैं। यह मकान कहाँ से आया? प्रकृति ने तो दिया ही नहीं। प्रकृति कहती है जाओ जंगल में जाकर बसो। मनुष्य कहता है नहीं, मैं मकान बनाऊंगा और प्रकृति के साथ लड़ूंगा, और वह ऐसा कर भी रहा है। मानव जाति का इतिहास तथाकथित प्राकृतिक नियमों के साथ लगातार संग्राम का इतिहास है, और अंत में मनुष्य ही प्रकृति पर विजय प्राप्त करता है। अंतर जगत में आकर देखो, वहां भी यही युद्ध चल रहा है। पशु मानव और आध्यात्मिक मानव का, प्रकाश और अंधकार का यह संग्राम निरंतर जारी है, और मानव यहाँ भी विजयी होता है। मुक्ति की प्राप्ति के लिए प्रकृति के बंधन को चीरकर मनुष्य अपने गंतव्य मार्ग को प्राप्त कर लेता है। हमने अभी तक देखा कि वेदांती दार्शनिकों ने इस माया के परे ऐसी किसी वस्तु को जान लिया है जो माया के अधीन नहीं है, और यदि हम उसके पास पहुंच सके तो हम भी माया से बंध नहीं जाएंगे। किसी न किसी रूप में यह भाव सभी धर्मों की सामान्य संपत्ति है, किंतु वेदांत के मत में यह धर्म का केवल प्रारंभ है, अंत नहीं। जो विश्व की सृष्टि तथा पालन करने वाले हैं, जो माया दिशित हैं, जिन्हें माया या प्रकृति का कर्ता कहा जाता है, उन सगुण ईश्वर का तो ज्ञान ही वेदांत का अंत नहीं है, केवल आदि है। यह ज्ञान कर्म से बढ़ता जाता है, और अंत में वेदांती देखता है कि जिसे बाहर खड़ा हुआ समझता था वह उसके अंदर ही है, और वह स्वयं वस्तुतः वही है जिसने अपने को अज्ञान के कारण बद्ध समझ रखा था। वह वास्तव में वही मुक्त स्वरूप है। धन्यवाद।